हेलो फ्रेंड्स, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली एपीओ परीक्षा के विषय में जानेंगे। एपीओ की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अर्थात सहायक अभियोजन अधिकारी। देखिए, सबसे पहले मैं समझते हैं कि सहायक अभियोजन अधिकारी क्या होते हैं और इनकी नियुक्ति किस लिए की जाती है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से सरकार का पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ठीक उसी क्रम में हाई कोर्ट में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है जो कि सरकार का पक्ष रखते हैं। उसी प्रकार सेशन न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखने के लिए, सरकार की ओर से लड़ने के लिए अर्थात मुकदमों की पैरवी के लिए जो सरकारी वकील नियुक्त किए जाते हैं उन्हें सहायक अभियोजन अधिकारी या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहा जाता है। इस पोस्ट का नाम होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या सहायक अभियोजन अधिकारी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इसकी जो सैलरी है वो एपीओ की, ये जो छठवां वेतन आयोग था, छठवें वेतन आयोग के अनुसार ये जो 9300 टू 34,800 के प्लस ग्रेड पे 4800 लगा करके ये सैलरी बैठती थी। लेकिन अब जो सातवां वेतन आयोग लगा है, सातवें वेतन आयोग के मुताबिक जो इनका ग्रेड पे जो फिक्स किया गया है, पूरा जो वेतनमान फिक्स है बेसिक, वो 47,600 पे फिक्स है। जो इसके लिए आयु है वो 21 से लेकर के 40 वर्ष के बीच है। सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए जो आयु सीमा है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 40 वर्ष के बीच है। बाकी का जो रिजर्वेशन है वो सभी कैटेगरियों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग सभी के लिए एज के मुताबिक जो सरकार के मानक हैं वो चलता है। देखिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है ये एलएलबी, आपने बीए एलएलबी किया हो या आपने सीधे एलएलबी किया हो, तो इसके लिए जो सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा के लिए जो योग्यता है वो आपके पास एलएलबी 3 इयर्स या यदि कुछ स्टूडेंट बीए एलएलबी करते हैं तो वो 3+2 या 2+3, ये टोटल 5 ईयर वाली। तो अर्थात कुल मिलाकर आपके पास स्नातक की जो उपाधि है वो विधि से होनी चाहिए। इसके बाद में जो इसका जो एग्जाम है वो 3 स्टेज एग्जाम होता है। पहले ये प्रारंभिक परीक्षा होती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। दूसरा मेंस एग्जाम होता है जो रिटन टाइप है, पूरे जो है वो लिखा जाता है। और तीसरा ये पर्सनालिटी टेस्ट अर्थात इंटरव्यू है। ये साक्षात्कार हिंदी या इंग्लिश आप जैसा भी चाहें वैसा दे सकते हैं। एग्जाम की भी बात है, एग्जाम भी पेपर दोनों मीडियम में आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। आप जो भी इच्छा है, जो भी आपकी चॉइस है, आप हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी दे सकते हैं, प्री का भी और मेंस का भी। और इंटरव्यू के लिए भी छूट है, जो भी आप चाहें आपसे ऑप्शन भरवाया जाता है पहले, और आप जिसमें भी आप देना चाहें, जिस मीडियम में आप देना चाहते हो उस मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें इट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। इसमें 2 पेपर होते हैं। 2 पेपरों का पेपर एक ही होता है लेकिन उसमें 2 पार्ट में होता है पेपर। पहले पार्ट में 1 से लेकर के 50 तक 1 to 50 ये आपके जनरल स्टडी के क्वेश्चन रहते हैं। और जो सेकंड पेपर इसी में जो पार्ट होता है वो 51 से लेकर के 150 तक ये आपके लॉ सब्जेक्ट के पेपर क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो जीएस का पार्ट है उसमें क्या क्या रहता है। देखिए, जीएस का पार्ट जो है वो डिसाइड है और उसमें लिमिटेड क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं। जनरल नॉलेज में इसमें आपका डे टू डे की जो करंट अफेयर्स की घटनाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय और समसामयिक घटना चक्र। इसमें जनरल साइंस के आपके 8 क्वेश्चन, करंट इवेंट 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री 8 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स 8 क्वेश्चन और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन ये 8 क्वेश्चन। इस प्रकार मिलाकर के टोटल इन क्वेश्चनों की संख्या जो बैठती है वो 50 बैठती है। तो 50 क्वेश्चन आपके एक ही पेपर में पहले ये होते हैं। इसके बाद में
जो लॉ से संबंधित पेपर आता है जिसमें 51 to 150 तक के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के 35 क्वेश्चन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता के 25 क्वेश्चन और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 25 क्वेश्चन और पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1961 इसके आपके 15 क्वेश्चन। इस तरह से इन प्रश्नों की संख्या कुल 100 बैठती है। तो ये कुल 150 प्रश्नों में लगभग जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए लगभग 70% आप मान के चलिए कि लगभग 70% कट ऑफ जो मैक्सिमम है वो रहता है। मिनिमम तो जा सकता है कितना भी वो ठीक है, लेकिन 70 to 75% आप क्वेश्चन मान के चलिए कि एक जनरल कैंडिडेट को पास होने के लिए इतना इसमें एवरेज चाहिए। तब आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप मेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन थ्योरेटिकल होता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम में आप पेपर दे सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर के ये 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर जनरल स्टडी का होता है और ये 100 नंबर का होता है। जनरल स्टडी का होता है 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी सभी से जो मैंने आपको प्री में जो सिलेबस जो जीएस वाला बताया था उन सभी पोर्शन से इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। सेकंड पेपर जो जनरल हिंदी का होता है, करीबन ये 10th लेवल की आपसे हिंदी की अपेक्षा की जाती है। विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लेटर, एक पैराग्राफ के आधार पर जो जनरल 10th लेवल तक का जो पेपर रहता है वो आपको मिलेगा इसमें। और आप मार्केट में इसके जो अनसोल्ड पेपर हैं वो मिल जाते हैं, तो आप उसको लेकर के आसानी से उसको देख सकते हैं। पेपर का जो टाइम पीरियड है वो 3 घंटे का रहता है। सभी पेपर 3 घंटे के रहते हैं। अगला जो थर्ड पेपर है लॉ का, यानी लॉ में फर्स्ट पेपर है, और वैसे जो तीसरा पेपर है मेंस का, ये आपका क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। इसमें पुलिस एक्ट और रेगुलेशंस ये दोनों शामिल रहते हैं, अर्थात इसमें आईपीसी प्लस सीआरपीसी और प्लस इंडियन पुलिस एक्ट या इंडियन पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1961, इतने प्रश्न इसमें इन तीनों से पूछे जाते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस रेगुलेशन एक्ट से। जो इसका सेकंड पेपर होता है वो लॉ ऑफ एविडेंस, केवल साक्ष्य विधि पर आधारित इसके प्रश्न रहते हैं। तो एक पेपर आप पूरा जो है वो साक्ष्य विधि का मानिए। कुछ अप्लाइड क्वेश्चन भी रहते हैं जो जनरल तौर पर जो है एविडेंस से रिलेटेड रहते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा जो प्रोसेस है एपीओ के एग्जाम की मैंने आपको पूरी यहाँ बाकायदा समझाई है। और 3 घंटे के ये पेपर 3 घंटे के रहते हैं। इसके बाद में मेंस एग्जाम पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू में आपका चॉइस है, आप हिंदी में देना चाहें या इंग्लिश में देना चाहें। 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। तीनों की मिलाकर के वो मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर के आपकी मेरिट बनती है, और इसके बाद में फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप पूरी तरह संतुष्ट हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9219160065, आप इस पर मुझे केवल व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी है वो पूछ सकते हैं। वैसे आप अगर यूट्यूब पर अपने कमेंट बॉक्स में भी अगर लिखते हैं तो भी मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको यदि कोई असंतुष्टि रहती है, यदि कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।